जैक एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जैक को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए उसने अपने एक पैशन को अब अपना प्रोफेशन भी बना लिया था। इंटरनेट के थ्रू वो अपनी की गई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पब्लिक करता था और इसके चलते उसने अपने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी बना ली थी। कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बाद अब उसे बार बार एक पुराने से खंडर में हो चुके अवेंडर डॉक्यूमेंट्री के बारे में फ़ैन मेल्स आने लगे थे। जैक कभी भी अपने फैंस की बात सुनकर वहां जाने का तय कर लिया था। एक रात जैक अपना ज़रूरी सामान लेकर रात के समय अंधेरे में उस डरावने से डॉकयार्ड पर पहुंच गया। उस डॉकयार्ड पर तेज हवाएं चल रही थी और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। इतनी शांति थी कि जैक हवा की बहुत बहते हुए सुन पा रहा था। उस लकड़ी से बने डॉकयार्ड पर चलने पर लकड़ी के ककराने की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जैक के लिए ये सब उतना डरावना नहीं था जितना एक्साइटेंट था। किसी हॉरर स्टोरी को फॉलो करने में उसे अलग ही मज़ा आता था। जब जैक ने उस अंधेरे में फ्लैश लाइट जलाई और इधर उधर देखना शुरू किया तब उसने देखा कि पानी पर कोई वोट नहीं थी, जिसका मतलब था कि काफ़ी समय से डॉकयार्ड को कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस हर तरफ बस धूल मिट्टी ही थी। जैक पीछे मुड़ा और मेन ऑफिस की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो मेन ऑफिस के करीब जा रहा था उसे ऑफिस के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो ऑफिस के दरवाजे के करीब तो था। उसने देखा दरवाज़ा ऑफिस का थोड़ा सा खुला था, पर अब उसे ऑफिस के अंदर से आ रही आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ को किसी आदमी की दर्द के कहराने की थी। जैक अब थोड़ा थोड़ा सहमने लगा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की और ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर देखते ही उसके होश उड़ गए। अंदर ऑफिस रूम में सारा सामान तहस नहस हुआ पड़ा था। अंदर सारा फर्नीचर टूटा पड़ा था और मेन डेस्क पर एक आदमी सर झुकाकर पड़ा हुआ था। वो कहराने की आवाज़ उसी आदमी की थी। जैक ने उस आदमी को पुकारा। जैक ने उस आदमी को 2-3 बार आवाज़ भी लगाई, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। जैक उस आदमी के पास पहुंचा और उस आदमी की पीठ पर जैक ने जाकर हाथ रखा। जैसे ही जैक ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैक के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी जो दर्द से करहा रहा था वो एक गली सड़ी लाश थी। उस लाश को देखते ही जैक के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। तभी जैक को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जैक ने तेजी से पलटकर पीछे देखा। अब जैक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो वहाँ से अब निकलना चाहता था और वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ गया और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने दरवाज़ा बंद हो गया। जैक ने दरवाजे को खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। उसी कमरे में कैद हो चुका था। तभी जैक को महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। उसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे और बुरी तरह से ठंड से वो कांपने लगा था। अचानक जैक को जोर से एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि जैक जोर जोर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा पीटने लगा। तभी जैक को कंधे पर एक बर्फ़ जैसा हाथ आया। जैक ने तुरंत पलटकर इस बार पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। जैक का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी उसने आंखों के सामने दूल को देखा और दूल एक औरत का रूप लेने लगी। तब जैक ने उसे देखा। उसकी रूह कांप गई। उस औरत का पूरा शरीर सड़ा गला था और उसका खून भी नीला हो चुका था। इस औरत की लाल आंखों में बस गुस्सा भरा हुआ था। जैक को लगने लगा था कि उसका अंत करीब आ चुका है। उसकी मौत उसके सामने खड़ी है
और उसे गुस्से भरी आंखों से घूर रही है। तभी उस औरत ने ऑफिस की खिड़की के बाहर इशारा किया। जैक ने जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखा कि डॉक में बहुत से डॉक वर्कर की मौत हो चुकी है और उन सब की आत्माएं वहां भटक रही हैं। तभी जैक को उस औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी कि वहां के लालची मालिक की वजह से बहुत से वर्कर की जान चली गई थी। डॉक का मालिक उस वर्कर को दिन रात खतरनाक कंडीशन में काम करवाता था। दिन में वर्कर को जहां जान गई, उनकी आत्माएं भी यहाँ बंद होकर रह गई। ये सब जैक को बताते बताते अचानक उस औरत ने जैक को गले से पकड़ लिया और उसे कहा कि सभी वर्कर की तरह मरेगा, और औरत ने जैक को पकड़ लिया। जैक को पकड़ने उसका दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और जला दिया। आग के डर से औरत ने उसको छोड़ दिया और पीछे हट गई। तभी जैक वहां से भाग निकला। जैक ने किसी को भी इस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो कभी भी इस घटना को नहीं भूल पाएगा। आपको मेरी आज की सुनाई हुई स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।